अपनी सरकार उत्तराखंड। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने एक पोर्टल बनाया है जिसके माध्यम से आप घर बैठे जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तमाम सेवाओं को ले सकते हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र या रोजगार पंजीकरण इत्यादि। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आय प्रमाण पत्र के बारे में कि आय प्रमाण पत्र का आवेदन कैसे करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि आय प्रमाण पत्र होता क्या है और आय प्रमाण पत्र के लिए हमें किन दस्तावेज की जरूरत होती है। आय प्रमाण पत्र के माध्यम से आप बता सकते हैं कि मेरी सालाना इनकम क्या है, वार्षिक आय एनुअल इनकम क्या है, ये आप जो है बता सकते हैं। और दूसरा जो है हमें इसकी जरूरत कब होती है, बेसिकली जब हमें जो है पेंशन हेतु आवेदन करना हो, बुढ़ापे की पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, जब हमें इनके लिए आवेदन करना होता है तो हमें आय प्रमाण पत्र देना होता है। दूसरा, इसी तरीके से अगर हम आरटी के अंतर्गत अपने बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन के तहत जो हमें अगर स्कूल में एडमिशन कराना होता है तो वहां हमें आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। तीसरा, हमें जो है अगर हमें जो है नंदा गौरा योजना का अगर हमें लाभ लेना हो उसके लिए जो है हमें आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। इसी तरीके से अन्य सेवाओं के लिए भी हमें आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। अब हमें इसमें किन किन दस्तावेज की जरूरत होती है उस बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमें आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, एक राशन कार्ड की आवश्यकता होगी और एक हमें घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी। राशन कार्ड की अगर हम बात करें तो सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। उसके लिए हम जो है राशन कार्ड की जगह पे क्या दस्तावेज इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम वीडियो में आगे चल के बताएंगे। दूसरा, घोषणा पत्र हमें कहाँ से मिलेगा, ये आपको जो है इसी पोर्टल पे जो है मिल जाएगा। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे फिलअप करना है। एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप जो है जानेंगे। तो चलते हैं हम अपने सिस्टम की ओर और देखते हैं किस तरीके से आय प्रमाण पत्र का आवेदन करना है। दोस्तों, हम आ गए अपने मॉनिटर स्क्रीन पर जहां हमें मिल जाता है सर्च बार। यहाँ पर हम डालेंगे अपनी सरकार पोर्टल की वेबसाइट को, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जो है लॉग इन कर लेना। तो चलिए मैं सबसे पहले लिंक डाल देता हूँ www.eservices.uk.gov.in। तो हम इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो लिंक आता है ई सर्विसेज का, इस पे हम जो है सिंपली क्लिक करेंगे। सिंपली क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने खुलकर आ जाता है अपनी सरकार पोर्टल का इंटरफेस। और इंटरफेस आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का है, जहाँ हमें मिल जाते हैं लॉगिन के कई ऑप्शन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नागरिक का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें CSC ऑपरेटर के लिए भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो बेसिकली हम दोनों में से एक पे ही लॉगिन करेंगे और उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे किस तरीके से आय प्रमाण पत्र जो है बनाया जाता है। तो बेसिकली नागरिक लॉगिन के लिए हमें चाहिए होगी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड। जब तक हमारे पास जो है आईडी और पासवर्ड नहीं होंगे हम इसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो आईडी और पासवर्ड कहाँ से हमारे पास आएंगे, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हमें आईडी और पासवर्ड जो है बनाना होगा और उसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लिए चलते हैं आपको यहाँ पर, जहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से आप साइन अप करेंगे तो साइन अप करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज जो है ओपन होकर आएगा, जहाँ आप नया पंजीकरण कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो CSC के साथ मैं साइन इन करूँगा। साइन इन करते ही पहुँच जाऊँगा मैं अपनी सरकार पोर्टल के अंदर, जहाँ में मिल जाते हैं कई सारे ऑप्शन। तो इसमें आप हमारे सामने राइट में आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन अवेलेबल है नए आवेदन के लिए अनुरोध। तो बेसिकली हमें प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए यहीं पे जाना होगा और यहाँ पे जाने के बाद हम जो है कई सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल कर आएंगे। तो देखते हैं फटाफट कौन कौन से ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम जाते हैं नए आवेदन पे। तो नए आवेदन पे जाते ही हमारे सामने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। चूँकि हमें आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है तो उसके लिए जो हमें राजस्व विभाग में जाना होगा। राजस्व विभाग में जब हम जो है जाएंगे तो राजस्व विभाग के अंदर जाने के बाद हमें मिल जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन, जिसके अंदर आता है जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, पर्वतीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र इसमें हमें जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। तो चूंकि हमें आज आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है तो हम आय प्रमाण पत्र के बारे में बात करते हैं। तो आय प्रमाण पत्र सिंपली यहाँ से हमें क्लिक करना है। तो आय प्रमाण पत्र के लिए जो है फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए थे शुरू में वो डॉक्यूमेंट हमें यहाँ करने होंगे अपलोड। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें व्हाट्सएप सत्यापन के लिए मिल रहा है, जहाँ पे हम जो है अपने आवेदन के संबंध में सभी अपडेट ले सकते हैं। इसके लिए हमें चेक बॉक्स को जो है चेक मार्क करना होगा। उसके बाद में हमें जो अपना व्हाट्सएप नंबर है वो डाल के OTP के माध्यम से करना होगा वेरीफाई। उसके वेरीफाई करने के बाद में हमें मिलते रहेंगे अपने आवेदन के सारे अपडेट्स। क्योंकि मैं नई नंबर डाल रहा हूँ तो मैं इसको कर देता हूँ अनचेक। और उसके बाद में हम नीचे देखते हैं तो हमें चाहिएगा एक आवेदक का फोटो जो हमें अपलोड करना होगा। उसके बाद में हम देखते हैं दस्तावेज की सूची क्या क्या है। पहचान पत्र हमें अपलोड करना होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसकी जगह पे हम जो है आधार कार्ड को ही अपलोड करेंगे, आधार कार्ड को ही रहने देंगे।
उसके बाद में तीसरा डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है राशन कार्ड या परिवार रजिस्ट्री निकल, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और चौथा चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताया था, घोषणा पत्र। घोषणा पत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो डाउनलोड जो है पोर्टल से ही होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे जो है देखो ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड घोषणा पत्र। तो यहाँ से आप घोषणा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। घोषणा पत्र को डाउनलोड करने के बाद यहाँ प्रिंट निकाल के फॉर्म को जो है फिलअप करना होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म किस तरीके का होता है, वो कैसे फिल होता है और किस तरीके से हम जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कुछ इस तरीके का घोषणा पत्र भरा हुआ। का नाम है, पिता का नाम है उनका, अगर स्त्री है तो उसमें पति का नाम डाल सकते हैं, माता का नाम जो है मैंडेटरी है वो डालना होगा। उसके बाद आप वर्तमान पता डालिए अपना, उसके बाद में तहसील जो है आपकी वो डालिए, ठीक है। आपका व्यवसाय जो भी है, मजदूरी है वो डालिए, अगर आप कुछ और अन्य काम करते तो वो डालिए। इसमें जो मेन चीज़ है वो है ये कॉलम। इस कॉलम के अंदर जो आप नाम देख रहे हो ये नाम बेसिकली जो राशन कार्ड में जितने फैमिली मेम्बर होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ मेंशन करने होते हैं। 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी है वो मेंशन करने होते हैं। उसके आगे वो जो कार्य करते हैं, मजदूरी है करते हैं, जो वाइफ है वो गृहिणी है, बच्चे जो है छात्र है या नहीं है, या आपके साथ में कोई अन्य व्यक्ति है जो काम करता है, तो उसके सामने हम देखेंगे यहाँ पे व्यवसाय की वार्षिक आय मेंशन की गई है वो कितनी है। हमें अगर आय प्रमाण पत्र 48,000 का बनवाना है तो हमें 48,000 जो है मेंशन करेंगे। 54,000 का बनवाना है, 72,000 का बनवाना है, जो हमें वार्षिक आय जो है हमें शो करनी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे कॉलम देखेंगे 7.1। इसमें सिर्फ हम जो है जो हमारी माहाना आय पूछी गई है, जो हमारी मासिक आय है वो हम डालेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद में हमारी यहाँ 2 जगह पे 7.8 पे और 8 पे यहाँ पे हम दोनों पे 48,000 मेंशन करेंगे। उसके अलावा फॉर्म को हम जो है ऐसे ही जैसे मैंने टिक मार के छोड़ा हुआ ऐसे आपने छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है उसमें। उसके बाद में ये घोषणा में आप जो है जो एप्लीकेंट है उसका जो है आप नाम डालेंगे, जो आवेदक है, और फिर लास्ट में जो है वो यहाँ पे साइन करेगा। तो घोषणा पत्र हमने देख लिया किस तरीके का घोषणा पत्र जो है बनेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। तो लास्ट में जब हम यहाँ कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को, हम जब कर देंगे अपलोड, तो हमारे सामने नीचे आ जाएगा जमा करेगा। जैसे हम जमा करते हैं तो कुछ इस तरीके का एक फॉर्म खुल के हमारे सामने आएगा जो हमें फिल करना होगा। तो इस फॉर्म को हम जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे फिल, और मैं आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा फॉर्म किस तरीके से हम फिल करेंगे। तो चलिए आप देखते रहिए। और जब तक अगर आपको मेरी वीडियो बड़ी यूज़फुल लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको जाति, निवास, बाकी जितने अन्य प्रमाण पत्र है वो भी बताने जा रहा हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो डालने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले पूछा गया आवेदक का नाम। तो आवेदक का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं दिनेश कुमार, ठीक है। पिता का नाम डाल देते हैं माता का नाम डाल देते हैं श्रीमती प्रेमवती देवी। यहाँ पे लिंक पूछा गया है तो पुरुष डाल देंगे। आधार नंबर पूछा गया है तो इनके जो आधार कार्ड की संख्या है वो डाल देंगे। उसके बाद में पूछा गया वार्षिक आय। वार्षिक आय हमने जो फॉर्म में फिल की थी वो हम यहाँ पे डालेंगे, हिंदी में भी डालेंगे 48,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आप ग्रामीण से या शहर से, तो ये शहर से हैं। जिला क्या है इनका, ये देहरादून से है। तहसील क्या है तो वो भी देहरादून है। पटवारी क्षेत्र इनका क्या पड़ता है वो हम यहाँ डाल देते हैं, वो अधोई वाला है वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में नगर पालिका पूछ गई, तो नगर पालिका इनकी जो है देहरादून है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। पता इनका जो है, पता इनका मैं XYZ करके डाल देता हूँ, बाद में मैं फिल कर दूंगा। मोबाइल नंबर इनका मैं 123 करके डाल देता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ चेक मार्क करेंगे और उसके बाद में हम भुगतान के लिए जमा करेंगे। जैसे ही हम भुगतान के लिए जमा करेंगे तो पेज जो है नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भुगतान के लिए कैसे करना होता है। तो जैसे ही हम जमा करेंगे तो यहाँ भुगतान शुरू किया जा रहा है। भुगतान शुरू करने के लिए कुछ इस तरीके से जो है हमारे सामने इंटरफेस आएगा। मैं इसमें पासवर्ड डाल के जल्दी से इसको जो है वैलिडेट करता हूँ, ठीक है।
उसके बाद में ये मुझसे जो है मेरा पिन पूछेगा, मैं पिन भी फटाफट डाल के इसको जो है पे कर देता हूँ। जैसे ही हम इसको पे करते हैं तो इसका जो है आवेदन का जो है एक पंजीकरण संख्या जो है जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएगा, जिसके माध्यम से हमारी फ़ाइल जो है आगे प्रोसेस करेगी। ठीक है, वो फाइल नंबर कुछ इस तरीके का रहेगा। तो यहाँ से हम रसीद को जो है डाउनलोड कर सकते हैं।